बहुत ही प्राचीन समय की बात है। भारत की धरती पर एक शक्तिशाली राजा राज करते थे। उनका नाम था विश्वामित्र। वो एक महान योद्धा थे जिनकी सेना विशाल थी और जिनका राज्य समृद्ध था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक बार शिकार के दौरान राजा विश्वामित्र अपने सैनिकों के साथ महर्षि वशिष्ठ से मिलने पहुंचे उनके आश्रम। राजा ने सोचा यह तो एक साधारण सा आश्रम है, यहाँ हमारा स्वागत कैसे होगा। लेकिन जो हुआ उसने उन्हें चौंका दिया। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु की शक्ति से राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन और सारी व्यवस्था कर दी। राजा विश्वामित्र यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा ऐसी शक्ति अगर एक राजा के पास हो तो वह पूरी दुनिया जीत सकता है। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, मुझे ये गाय दे दीजिए, बदले में आपको बहुत धन और राज्य दूंगा। लेकिन वशिष्ठ ने शांत स्वर में मना कर दिया। राजा को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक ऋषि की आध्यात्मिक शक्ति के सामने राजा की सेना टिक नहीं पाई। राजा विश्वामित्र को पराजय का सामना करना पड़ा। उसी क्षण उनके भीतर एक बड़ा प्रश्न पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, एक साधु की शक्ति एक राजा से भी अधिक कैसे हो सकती है। यही वह पल था जब राजा विश्वामित्र ने तय किया कि वह भी तपस्या करके ऋषि से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चिंतित हो गए। कई बार उनकी परीक्षा ली गई, कई बार उनका क्रोध और अहंकार सामने आया। लेकिन वर्षों की साधना के बाद आखिरकार वही राजा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें यह उपाधि किसी देवता ने नहीं दी। यह सम्मान उन्हें उसी ऋषि से मिला जिनसे उनकी पहली बार हार हुई थी, ऋषि वशिष्ठ। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है अपने अहंकार को जीतने में। और यही कारण है कि राजा विश्वामित्र आज भी इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने सत्ता से ऊपर उठकर आत्मिक शक्ति को प्राप्त किया। ऐसी ही और साधु संतों की अलग अलग कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें साधु मोड ऑन।